जब इस देश के 75 साल संविधान के पूरे हो रहे हैं तो इस देश का सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आके इस संसद को बताना चाहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। संविधान ने जो वादा किया था हमारे लोगों से उसको क्या हुआ? 1976 में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट बना। कितने साल हो गए? 50 साल होने जा रहे हैं। अब जो सरकार कानून बनाती है वो कानून लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है, ये राज्य सरकारों की है, ये आपके कलेक्टर की है, आपके लेबर डिपार्टमेंट की है, मिनिस्टर की है। और इस देश की सरकारें इतनी बेशरम हैं, इस देश के प्रशासनिक अधिकारी इतने बेशरम हैं कि संसद की अवमानना करते हुए जो 48 साल से बना हुआ कानून है उसको जूते की नोक पे रखते हैं। ये दुनिया के किस देश में ऐसा होता है? तुम्हारा कानून तुम लागू नहीं करोगे और हम हर साल आके तुमको याद दिलाएंगे। और जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री के मालिक हैं माफिया की तरह काम करते हैं। माफिया मैं क्यों बोल रहा हूं? किसी कानून का उनको डर नहीं है। अभी जो अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेमोरेंडम दिए गए, एक साथी ने हमसे पूछा कि मैं आप सबके बीच में सीआईटी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड तपन सेन का स्वागत करता हूं। तो हमारे एक साथी ने कहा कि हमारे एमपी साहब ये जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चनायर उन्होंने दिए कि हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। उसमें से एक सवाल ये था कॉमरेड शांतनु दा कि आज तक कितनी कंपनियों ने पूरी तरह से सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को लागू किया? पूरी तरह से। इस देश में सैकड़ों कंपनियां काम करती हैं। कोई दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि अपॉइंटमेंट लेटर, लीव रूल, वीडीए, ये सारी चीजों पे कोई एक कंपनी है इस देश के अंदर? ये कोई और देश होता तो इस इंडस्ट्री के सारे मालिक, सारे मैनेजर आज जेल की हवा खा रहे होते। ये देश के मालिक अपराधियों की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक चोर जो अपने को बिजनेसमैन बोलता है, एक चोर जिसने 32,000 करोड़ रुपए का जीएसटी चुराया, नारायण मूर्ति 32,000 रुपए का जीएसटी चुराया। तो मोदी ने उसको बोला तू जाके हल्ला मचा कि सारा एमआर 72 घंटे काम करेगा, क्योंकि मोदी 100 घंटे करता है। अरे तुम मोदी का जो फैसिलिटी है उसका 0.1% दे दो किसी को, वो एक हफ्ते में 1000 घंटे काम करेगा। ये दल्ले जो चोरी में फंसे हुए हैं हमको बोल रहे हैं 72 घंटे काम करेगा। और हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान जो वर्कर को अधिकार देता है लिविंग वेज का, और ये हमको न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। न्यूनतम वेतन डिक्लेयर करता है तो उसको लागू नहीं करता है। हमारा संविधान कहता है कि देश के संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल हो कि सबका फायदा हो, और यहां खाली मोदी का और किसका फायदा होना है? अडानी अंबानी का फायदा होना है। अरे हम तुमसे क्या मांगते हैं? सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट की धारा 12 कहती है कि जो ये एक्ट बना है इसके अनुसार काम करने के लिए, आप गौर करिए कानून का नाम क्या है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस। वो क्या सर्विस करेगा इसके लिए रूल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। 76 में कानून बनाया और आज तक रूल नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें? तू सवेरे भी जीपीएस से काम करेगा, तू शाम को जीपीएस से रिपोर्ट करेगा, रात को 12 बजे तुझे मैनेजर फोन करेगा कि तेरा टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। और टारगेट नहीं हुआ, ये अकेली इंडस्ट्री है तपन दा,
ये अकेली इंडस्ट्री है जो अपने वर्कर का पैसा अपने धंधे में लगाता है। अल्केम का एक एमआर हमसे बोल रहा था, हर कंपनी पर लागू होता है। दादा 24,000 पगार आती है, मैनेजर 20,000 रुपए ले लेता है, बोलता है वरना नौकरी से निकाल दूंगा। हर कंपनी के अंदर मेडिकल फैसिलिटी को अपनी जेब से ये पैसा लगाने के लिए मजबूर करते हैं और बोलते हैं सेल नहीं कर सकते हो तो सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, जान दे दो, नौकरी दे दो। क्या हम इसीलिए हैं? और क्यों ऐसा होता है? अभी 2 दिन पहले यूपी में, महाराष्ट्र में चुनाव था। जब वोट डालने की बात आती है तो यहां का बैठा हुआ सारा मजदूर भूल जाता है कि ये मजदूर है। तेरे को हिंदू बना देता है, तेरे को मुसलमान बना देता है, तेरे को अगड़ा और पिछड़ा बना देता है। तो यही तो होगा। आज जब हम इस देश की सरकार से कहना चाहते हैं संविधान को लागू करो, हमारी ये जितनी मांगे हैं एफएमआरआई की, कोई हवा में से नहीं आई हैं। जब हम डिसेंट लिविंग वेज की बात करते हैं, संविधान की बात है। अभी तपन्ना के नेतृत्व में तमिलनाडु में एक बड़ी मल्टीनेशनल के मजदूरों ने हड़तालें करी। एक मांग थी हमको यूनियन बनाने का अधिकार, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है इस देश में, एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। तो एक एमआर को भी आर्टिकल 19(1)(c कहता है कि यूनियन बनाने का अधिकार है। और ये कंपनियों के मालिक क्या बोलते हैं? कई कंपनियां अपॉइंटमेंट लेटर लिख के देती हैं, तुम किसी यूनियन का मेंबर नहीं बनोगे। अगर यह अपराध किसी सभ्य देश में हो, जिसको हम सभ्य कह सके, वो मालिक जेल में होगा। कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो काम मोदी नहीं कर सकते, वो भी काम एमआर के काम में आता है। डॉक्टर के जूते पॉलिश करो, मैनेजर के जूते चाटो, ये सारे काम एमआर के काम में गिने जाते हैं। हम एक डिग्निफाइड रूप में, भारत के नागरिक के रूप में काम करना चाहते हैं। हमारी क्या मांग है? हमारे काम के घंटे घोषित करो। घंटे वो क्या घोषित कर रहा है? 72 घंटे। अरे मैं तो कहता हूं तू 72 घंटे लिख के तो दे एमआर के लिए। एमआर को तो डेली 24 घंटे काम करना है। तू 72 ही घंटे लिख के दे, 24 घंटे डेली काम करा रहा है। जीपीएस की रिपोर्टिंग में बोलते हैं कि 8 घंटे जीपीएस रिपोर्टिंग नहीं हुई, 6 घंटे नहीं हुई, तुम्हारा काम नहीं मानेंगे। और जब आखिरी कॉल वो क्लिक कर देता है, उसके बाद बोलता है जाओ मार्केट में ऑर्डर कलेक्ट करो, जाओ पेमेंट लेके आओ, जाओ डॉक्टर को हवाई अड्डे पे छोड़ के आओ, रिसीव करके आओ, जाओ डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दे के आओ। जितना अनएथिकल तरीका, जितना अनएथिकल और क्रिमिनल तरीका इस देश के माफिया डॉन्स नहीं अपनाते हैं, उससे बदतर तरीके से इस देश के फार्मा के मालिक अपनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्यों? ये सारे के सारे लोग, आपने चुनाव में देखा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा दिया इसको। इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा देता है और मोदी गारंटी करता है तू कोई कानून को मत मानना। क्यों कानून नहीं मानेगा तू? क्यों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को लागू नहीं करेगा? क्यों हमारे लिए वैधानिक नियमावली नहीं तैयार करेगा? मैं साथियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ये 75 साल संविधान के होने जा रहे हैं 26 नवंबर को, जो एफएमआरआई का हमने डायमंड जुबली मनाया हुआ है, आने वाले दिनों में आपकी लड़ाई जितनी बड़ी संख्या में सड़कों पे होगी, हर कंपनी के मूवमेंट में होगी, हर काउंसिल मूवमेंट में होगी, आप तय मानिए कि इनके कलेजे पे पैर रख के हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, एफएमआरआई जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद।